So students, now we'll take this case of electric current instruments. There are certain instruments like galvanometer, voltmeter, ammeter, even a meter bridge and potentiometer. These are the instruments which are discussed in this chapter. तो इसमें सबसे पहले जो होता है द सिंपलेस्ट वे दैट वी डिफाइन इज गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर को हम पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या है गैल्वेनोमीटर. Galvanometer instrument, what it does, what are its basic properties as an instrument. तो गैल्वेनोमीटर क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा वो ध्यान देंगे. आप देखेंगे दिस फर्स्ट थिंग इज दैट इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट. सर्किट में कितना भी छोटा करंट होगा उसकी प्रेजेंस को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर. डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट. मैंने कहा मैग्नीट्यूड हमेशा तो नहीं कर पाएगा बट इन सम लिमिटेड केसेस इवन इट कैन गो फॉर ना. तो ये प्रेजेंस ऑफ करंट लेकिन हमेशा करेगा. सेकेंड पॉइंट इट डज इज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. इट ऑल्सो डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. करंट फ्लो की डायरेक्शन को भी ये डिफाइन कर पाता है. डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट ना, ये भी चीज़ बता पाएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो सर्किट में क्या आ रहा है. ऑल दैट वी कैन सी. ठीक है ना. तो डायरेक्शन एंड प्रेजेंस. और देखो ये मिनिमम करंट क्या मेजर करेगा. इफ आई से द मिनिमम करंट व्हाट इट मेजर्स, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ एम्पियर. बहुत छोटी करंट को ये मेजर कर पाता है 10⁻⁹ एम्पियर. इन आवर हाउस होल्ड सप्लाई द करंट इज कमिंग 10 एम्पियर. वहाँ करंट कितनी आ रही है 10 एम्पियर. दिस करंट इज 10⁻⁹ एम्पियर. तो सी द रेशियो इफ आई सी तो देयर आर द 10⁻⁹ एम्पियर एंड 10 एम्पियर. द रेशियो इफ आई सी it can be 10/10⁻⁹. so it will be 10⁻10. तो क्या मैं 10⁻10 लाइन्स ड्रॉ कर पाऊंगा. इतनी सारे वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए इसके मल्टीपल्स मुझे जाने होंगे. तो वाई इट कैन नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ना. अगर चौथा पार्ट करें मैग्नीट्यूड को हमेशा क्यों मेजर नहीं कर पाएगा. वाई इट कैन नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑलवेज. वाई सो बिकॉज जस्ट सी द रेशियो इज 10⁻10. अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, इफ आई ड्रॉ ए लाइन ऑन द पेज या एनी इंस्ट्रूमेंट देयर इज एनी विजिबल लाइन वी कैन सी. तो दैट विजिबल लाइन की जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो 1/10 मिलीमीटर तो होनी ही चाहिए टू वांट टू सी. इफ आई वांट टू सी एनी लाइन विजिबल इट शुड हैव दिस थिकनेस. दिस मीन्स इट इज 10⁻⁻4 मीटर. और कितनी लाइन्स हो 10⁻10 लाइन्स. If there are 10⁻10 lines of each of thickness this, the total value what you will get it as 10⁻6 meters. Similar 10⁻6 meters means what? 10⁻6 meters and this thing I will see it as 10⁻3 kilometer. मतलब 1000 किलोमीटर. 1000 किलोमीटर की कोई थिकनेस का हम इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं सकते. तो वी कैनॉट गेट all the values of current on the monitor. All the values we cannot see on the screen. हाँ, there is a case कि we would go for the this software में ऐसा कोई formation हम करें but still that number will be very large. Physically we cannot get it on the screen ना. To avoid that thing it is simply used for presence of current and direction of measurement of current. That is being done. These two things we are doing. And minimum size of the instrument जो देखो size of the instrument is coming very large. The size of the instrument is coming 10⁻3 किलोमीटर. तो ये चीज़ हम लोग कभी भी नहीं कर सकते ना. इसलिए इसकी केवल दो चीज़ें होती हैं प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दैट वी सी विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर. इनिशियल वैल्यूज वी कैन हैव सम वेरी स्मॉल वैल्यूज से 10⁻⁹ एंड माइक्रोमीटर्स में जो होंगे दैट वैल्यूज वी कैन सी. हाउ डज इट वर्क दैट ऑल्सो विल सी. galvanometer instrument if I go, so what I will say, this is our instrument galvanometer and say I write the letter G here and there is this line coming and this line is going out. It is plus and it is minus, means
at plus terminal current will be allowed to flow for any resistor. Galvanometer is also having some resistance. So current must enter at the plus and come out from the minus. This is the direction of current flow if it is. So here I put a 0 mark and lines, some of the marks I can draw it here as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 like that. So these are the marks I have drawn towards the right. The same way, similar pattern I can draw on the left side. I can say it is 1, 2, 3, 4, 5 like this. So these are the lines. If anyway current is allowed to flow and the current is showing the deflection like this with the arrow. So what you will see, the more the value of current, initial values, and this will give the theta is angle of deflection. So what I will say here in the galvanometer, theta is called as angle of deflection here, and this will directly be proportional to magnitude of current flow initially. Magnitude of current flow initially it is correct. For the smaller values this will be always be correct. The more is the current, more will be the angle of deflection in the galvanometer. This thing we can see. So further what can I say? For theta and angle I can relate them. This theta is equal to k into I can write. Theta is the dependent on angle this. What I will say here, from here I can say theta over I, and theta upon I value will be k, and this k will define the sensitivity of galvanometer. This k, if you see angle measured per unit current flow, so this k is defined as sensitivity of galvanometer, sensitivity of galvanometer. This term also we can see कि कोई थीटा इज डिफाइनिंग द सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी को आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ कि इट इज थीटा अपॉन आई. सेम करंट पे इफ एंगल इज मोर द इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव ना. तो फॉर द सेम करंट इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज मोर द इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर सेंसिटिव. तो दिस डिफाइन दिस सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. ये ध्यान देंगे बिकॉज सेंसिटिविटी यू सी आवर फिंगर्स have the sensation value, our tongue it also gives the sensation effect. तो मान लो कोई हीट की बात है, कोई चीज़ गर्म है, कितनी गर्म है, फिंगर से उसको मेजर करो और टंग से मेजर करो, तो टंग की सेंसिटिविटी इज मोर एंड फिंगर की सेंसिटिविटी विल बी लेसर. द सेम वे द इम्पैक्ट हियर ऑल्सो आई एम सीइंग द मोर द एंगल ऑफ थीटा मोर सेंसिटिव द इंस्ट्रूमेंट विल बी. और इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर पाते हैं. तो ये भी एक आइडिया आप रखेंगे what this sensitivity is. Correct. तो सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर को हम लोग ऐसे देखेंगे. एंड हाउ डज इट गो? सपोज हियर ऑल्सो आई सी डिफ्लेक्शन इज दिस वे, मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज दिस डायरेक्शन. डायरेक्शन को भी हम लोग जान पाएंगे वो इधर ही जा रहा है, क्योंकि थीटा जीरो डिफ्लेक्शन पे इट विल द एंगल योर निडल विल बी हियर. फॉर जीरो डिफ्लेक्शन नो करंट दैट विल गो फॉर द वर्टिकल लाइन. तो दिस थिंग वी कैन सी. तो थीटा एंड I and k how they are related. Next, if the current direction is reversed, that arrow will be going in the opposite direction. ये भी आप याद रखें. मान लो गैल्वेनोमीटर ऐसे था and somewhere if I say the deflection theta is going like this, so from here for the instrument as a galvanometer what can I say? Current flow will be in this direction. Correct. तो ये भी एक आइडिया आप रखेंगे. Current flow and angle of deflection we can see. Now here I define k theta, k is your theta over I, and this was sensitivity. Next is 1 upon k, that is 1 upon sensitivity, and this defines your figure of merit. एक टर्म यहाँ पे आएगा that is called as figure of merit. तो 1 upon sensitivity is figure of merit. मतलब ये भी सम टाइम इट इज़ यूज्ड ना. तो आप एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फिगर्स जो यूज़ होंगे
टू डिफाइन द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वो क्या होंगे, कम होंगे। सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फिगर्स ज़्यादा यूज किए जाएंगे टू डिफाइन, और सेंसिटिविटी कम होगी तो नंबर ऑफ फिगर्स विल बी यूज लेस। हाउ सो, बिकॉज कि मालूम मैं कहता हूँ समवेयर करंट इज 2.345 एम्पियर एंड कोई लेस सेंसिटिव तो 2.3 एम्पियर। अब आप देखो हियर नंबर ऑफ फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात, हियर नंबर ऑफ फिगर्स आर लेस, हियर नंबर ऑफ फिगर्स आर मोर, तो फिगर ऑफ मेरिट, मेरिट मतलब एडवांटेज, एंड एडवांटेज इन फिगर किस में मिलेगा आपको, लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में। तो ये क्या होगा, दिस इज लेस सेंसिटिव, आई कैन सी, तो लेस सेंसिटिव में लेस फिगर्स आर यूज, लेस significant figures are will be used there, and this is going for the third place of decimal, it is more sensitive, this instrument is more sensitive, so more are number of figures, more are number of significant figures, so this thing we should know, sensitivity and this thing। और देयर इज सम सैचुरेशन वैल्यू, व्हाट यू विल फाइंड फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट गैलोरीमीटर, आप देखोगे कि जब भी इसकी रीडिंग आ रही है एट वन पॉइंट इट गोज टू द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू जो आ गया था इट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रीड, उसके बियॉन्ड क्या होगा, ऑलवेज दिस विल गिव द कांस्टेंट, ऑलवेज से क्या होगा, कांस्टेंट इतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन इंक्रीज, तो मैक्सिमम रीडिंग वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी गिवन, इस पर्टिकुलर थीटा पे ये नीडल इज कमिंग हियर, तो इट इज द मैक्सिमम रीडिंग ऑफ करंट, इसके बियॉन्ड ये नहीं रीड कर सकता, दैट थिंग इज ऑल्सो मैंशनड इन द गैल्वेनोमीटर्स एंड दे आर स्पेसिफाइड ऑल्सो वेदर इट इज गोइंग फॉर द रेंज ऑफ मिली एम्पियर रेंज और माइक्रो एम्पियर रेंज, तो प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दैट विल डिफाइन विद दिस गैल्वेनोमीटर, इतना आप एक आइडिया रखेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आई विल गो फॉर द अदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एमीटर। Ammeter, what it is, this ammeter instrument, it measures the magnitude of current flow in circuit, it measures the magnitude of current flow in circuit, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो के मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है, एमीटर। फर्स्ट थिंग, how it shall be connected, shall be connected in series, shall be connected in series, it shall always be connected in series, कोई भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा दिस एमीटर, इसको हम कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करें, बिकॉज करंट इन सीरीज रिमेन्स सेम, करंट इन सीरीज रिमेन्स सेम, दैट्स वाई इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। इवन गैल्वेनोमीटर इट इज ऑल्सो गोइंग फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो वो भी किस में कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में। तो गैल्वेनोमीटर एंड दिस एमीटर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड, इट शैल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई ऑफ द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज लेसर देन द एक्चुअल करंट फ्लो। एक्चुअल करंट फ्लो जो होता है उससे इसकी रीडिंग क्या होती है, हमेशा कम ही होती है, याद रखिएगा। रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आई ऑफ द रीडिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट जो होगा, द रीडिंग ऑफ दिस फॉर द इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज लेसर दैन द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट, वो मैं प्रूव भी कर दूंगा कि कैसे रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो यूज्ड। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शैल बी टेंडिंग टू अ जीरो एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, दैट इज द फंडामेंटल कंडीशन फॉर एमीटर, इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब रेजिस्टेंस इज जीरो फॉर आइडियल एमीटर, इट इज जीरो फॉर आइडियल ammeter, yet it is correct that any instrument cannot have this
जीरो रेजिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा, बट येट आइडियल कंडीशन को हम जाते हैं. एंड लेसर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मोर एक्यूरेट इज द रीडिंग. दैट ऑल्सो विल सी कि लेसर इज द रेजिस्टेंस, less resistance accuracy increases. So this part is very important. If I reduce the instrument resistance, its accuracy will increase. The more we decrease the resistance value, its accuracy will always increase. This we should keep in mind. Ammeter के these are the properties we should know. What they are, ये 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन कर दी, करेक्ट. और इन प्रॉपर्टीज को इन द सर्किट हाउ डू वी गो, दैट ऑल्सो आई विल सी कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान देना. नाउ ऑलवेज हाउ दिस करंट इज टू बी मेजर्ड, जस्ट सी. सपोज आई हैव a resistance, load resistance, this is the battery, and so this is a 10 ohm resistance. Battery resistance is also 10 volt, sorry, voltage is 10 volt, and it is there in the circuit. So suppose I say for this circuit arrangement I have to see the current flow in the circuit. So you will find the current flow in this case, what it will be, the current flow in this case will be 10 by 10, and that is 1 ampere. So 1 ampere is the current flow in the circuit right now. Now if you want कि sir I want to see this value of current in the instrument, so whenever I am applying the instrument, so see what will happen for the reading. Whenever this is the theoretical value without instrument, theoretical, this is the theoretical value, current 1 ampere is flowing na. Now if I add a instrument, ammeter instrument, once I add, so what will happen, it will carry some resistance, at least small r. Say the small r value I am taking as 1 ohm, for an example I am taking as 1 ohm, small r, and this is the ammeter instrument used, always connected in series. It will measure the magnitude of current flow. So once I am using this, so I dash with the instrument measured is resistance, voltage upon resistance. Voltage is again you see 10, resistance is 10 plus 1, it is 10 by 11 ampere, and this value if you see what it will be, point, if I put the value on 100, 11 9 ja 99, now 1, again what I will do, 0 9, so 0.909 like this value is coming. And initial current what it was, this current was 1 ampere. अब करंट क्या हो गई, 0.909 एम्पियर इट इज कमिंग. तो आप देख रहे हो कि आई डैश, दिस आई डैश वैल्यू इज लेस देन आई. तो रीडिंग वैल्यू ऑफ एमीटर is always lesser than the actual value. The reading value of ammeter is always lesser than the actual value. This is always correct. तो ये चीज़ हमेशा हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि रीडिंग जो मेजर करेगा कोई इंस्ट्रूमेंट, ये चीज़ होगी. एंड इफ़ आई कीप ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और मैं और छोटा करता जाऊँ रेजिस्टेंस को, इट विल गेट मोर एक्यूरेट. इफ़ आई से सेकेंड केस में लेता हूँ, इफ़ द रेजिस्टेंस आर इज मेड एज 0.1 ohm suppose, so now I will say I dash what it will be, 10 over 10 plus 0.1. So this value I dash, this will get it as 10 over 10.1. So this value you can get. The value for new reading, that value also you can get. ये value क्या आएगी ये भी आप देख सकते हो. तो what we are getting here, what the value will get here, it is 0.9900. So this value will be, अगर मैं इसको करता हूँ, this value will be 0.9900, something is coming. So what you see, यहाँ पे जो वैल्यू थी 0.909, ये 1 के कितने क्लोज है और ये 0.990, तो दिस इज मोर क्लोज. तो अब आप क्या देख रहे हो, इफ आई एम डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो करंट एक्यूरेसी रीडिंग, करंट आई डैश एक्यूरेसी
विल इंक्रीज। आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस को कम करते जाओगे, एक्यूरेसी फॉर रीडिंग द करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो आप ये देख सकते हो, हियर दिस वैल्यू इज 0.909 बट हियर दिस वैल्यू इज 0.990। तो ये उससे 10 टाइम्स एक्यूरेसी इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक्यूरेसी डेसिमल में और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। दैट थिंग वी कैन सी। तो ये आप ध्यान देंगे इंस्ट्रूमेंट एज ए एमीटर एंड हाउ डज इट वर्क, और इसकी कंडीशन मैंने बता दी, हाउ इट हैपन्स। नाउ फर्दर वन थिंग इज डिफाइंड हियर, हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। द इंस्ट्रूमेंट एनी गैल्वेनोमीटर can be converted into ammeter. आप देखते हो, योर इलेक्ट्रिशियन एट होम, ही इज कैरिंग वन इंस्ट्रूमेंट ऑल इन वन लाइक मल्टीमीटर। तो दैट मल्टीमीटर वर्क्स as a galvanometer, voltmeter, ammeter, all the way it can works. How any galvanometer can act as a ammeter, that also we should know कि कैसे इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये रिजल्ट हम लोग जान पाएंगे। थोड़ा ध्यान दो, हाउ डज इट वर्क, जस्ट आई शो यू। Say there is a galvanometer, it has some value of resistance, an instrument is like this is the galvanometer. If I need to convert into ammeter, so some initial informations has to be given. Some current flowing there is Ig and the resistance is G. What I will say, Ig is the maximum magnitude of current measured by galvanometer. The value maximum it can measure is this Ig. Ig is the maximum value of current measured by galvanometers. समझ गए, ये वैल्यू हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके बियॉन्ड जो होगा इट विल ऑलवेज गिव द कांस्टेंट, मैक्सिमम रीडिंग ले चुका है, तो वो वैल्यू जो डिफाइन कर रहा है ये, तो दिस इज द Ig वैल्यू। उस पर जब ये मैक्सिमम 90 डिग्री दिखा दिया तो दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम करंट इट कैन रीड। एंड कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer. This also we should know. Capital G is the resistance of galvanometer. Another thing I have said कि maximum value which it can measure is Ig. Now if it has to be converted into any ammeter in, तो what shall I do? galvanometer को ammeter में convert करने के लिए we attach one shunt resistance in parallel. What we attach here? Shunt resistance is attached in parallel for galvanometer to ammeter. What we do here as an instrument, S is connected in parallel, S in parallel to G is connected, and this total as an instrument will work like a, this total as an instrument will work like a ammeter. अब देखिए how can I convert into ammeter, ये shunt लग गया, and now the current flowing is I is the measured value. This is coming here, getting into two branches. Ig is going there. Here will be I minus Ig. I minus Ig value is going here, and I is the reading of ammeter. It is reading maximum of ammeter. Any ammeter can read the maximum value capital I. So these two are in parallel combination. What I will get? I minus Ig is this and Ig is this. And S is the value of shunt resistance. This is the shunt resistance. It is called as shunt resistance. The shunt resistance value जो होती है, this S is quite smaller than the G resistance. This value is very small. Correct. What the smaller value it will be, that we can get numerically also. Now I see both the things, they are in parallel. Ig and I minus G, they are in parallel combination. So I can find out the value of I. So what I will say, in parallel combination voltages are same, Ig into capital G, this will be equal to I minus Ig into shunt resistance S. So you will see Ig into G plus S, that is equal to I into S. Just see, Ig into G plus S will be equal to I into S. From here I will say
the value of I will be equal to Ig into G plus S over S. So this is the formula for converting any galvanometer into ammeter, and I is equal to Ig into G plus S by S. This thing I can say. So this way, if this program is put beyond this galvanometer instrument behavior, if this formula is put there, then always on the monitor reading of ammeter will happen. So this is the reading of ammeter, result can be seen. So this way we can convert any galvanometer to ammeter. Shunt is to be connected, and I will show this shunt value is much less than small g. This thing I can show. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एज ए galvanometer टू ammeter दैट आई हैव डिफाइंड. अब इसको प्रैक्टिकल में एग्जांपल में देखें, हाउ डज इट वर्क, लेट अस सी. एग्जांपल आई एम टेकिंग इट एज, सपोज आई से एनी इंस्ट्रूमेंट Ig is given as maximum reading value is 10 milliampere is the maximum current it can read, and capital G, suppose it has 20 ohm. Now I want to read this I, this value is 10 ampere, the value I can read, I wanted to read, what shall be S? What shall be the value of S that I can easily see to convert any galvanometer to ammeter? This property, and on this base at least one question is frequently asked. What I will say, just see Ig into G plus S, now this value, and this value will be equal to I into S. This is always correct. ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे. तो what I will get it as a shunt resistance, if I have to see ना, if the conversion are required and how do I go, तो just put in this equation I will get the result correct ना. ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो what I will say, Ig is coming as here, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दिस वैल्यू आई एस आई जी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस. फॉर दिस फार्मूला ओनली आई गॉट दिस थिंग. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, जस्ट सी शंट वैल्यू विल बी आई जी इज 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, जी इज वॉट 20 प्लस एस ना अपॉन आई वैल्यू इज योर 10 एम्पियर, आई वैल्यू इज 10 एम्पियर, करेक्ट. सो व्हाट आई विल सी, just see it is 10s is equal to how much it is, this value will be 10 power minus 2 into 20 plus s. So I will say it as, it is 1 by 100, so 1000 s is equal to 20 plus s. Now you can see this is 1000 s and it is single s there. So if I make it come like this, so I will say it is 999 s is equal to 20, 999 s equal to 20. Now I can take for the limiting cases, I can put this 999 s को for the sake of simplicity 1000 भी मान सकता हूँ, just to have the clear near about value for the shunt resistance. So if I put it as 1000 s, so 1000 s is approximately equal to 20, hence I will say s value will be equal to 20 by 1000, hence it is equal to 20 milli ohm. Just see, so this value is 20 milli ohm, shunt resistance is coming 20 milli ohm, and capital G is 20 ohm. You can see that capital G is 1000 times in terms of resistance for S ना, it is 20 milli ohm and it is 20 ohm. तो आप देख पा रहे हैं कि the value of resistance of shunt associated is quite small, और ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया. ठीक है. Now in the same question, see हमने यहाँ पे the reading value and what it was given, this we have got ना. और if I say what is the resistance of this ammeter, the resistance of this ammeter will be G into S
over G plus S. This approximate value will be, because G is much greater than S, I will say that G S over G got cancelled equal to S. So, reading of your ammeter resistance is now quite close to S only, because G is much greater than S. So, resistance ammeter resistance as a resistance for ammeter is S only. तो जो पहले 20 ओम था, इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना हो गया एमीटर का, इट इज 20 मिली ओम. दिस वैल्यू ऑल्सो वी कैन गेट ना, एक आइडिया आप यहाँ पे रखेंगे. करेक्ट, दिस थिंग वी हैव गॉट 10 मिली एम्पियर एंड 20 ओम. नाउ सपोज आई वांट टू इनहांस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू बी मेजर्ड. नेक्स्ट केस आई से दिस I for ammeter is 50 ampere and same galvanometer I say Ig is 10 milliampere and capital G is 20 ohm. If I convert for this range, what shall be S? Also I can calculate. What shall be the value of S? This I can calculate. How it will be? Just see. फिर से हम लोग वही डालेंगे क्या, Ig into G plus S, that is equal to I into S. Now see the condition, Ig is 10 milliampere, so 10 is power minus 2 ampere I can say. G is 20 plus S. I do not know. I here is 50 ampere, 50 into S. This value we can see. Now from here, if I go to find the value of S, very well you can see the result will be what it will be. Just see, 20 plus S is equal to 100 into 50 na, so 5000 S. Now see, 5000 S is much greater than S, single S. Otherwise this value is 4999 S is equal to 20. But approximate way I can say approximately, if I make it 5000, it is 5000 S equal to 20. So I will get S value S here, this you get na. So this will be how much, 2 by 5 is 0.4 into 10 to the power minus 2 na. So this is what, this value will be 0.4 or it is 4 into 10 to the power minus 3, that is 4 milli ohm. The value is further decreased. There it was 20 milli ohm, here it is coming 4 milli ohm na. Here you see the range is increased. How much times? 5 times. So your resistance is also decreased. तो नए इस इंस्ट्रूमेंट का जो R डैश फॉर नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, इट इज 4 मिली ओम. मीन्स दैट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर्ड इज इंक्रीजिंग and accuracy is also increasing. Both the factors are there. अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर घटाते हो तो दो फायदे हैं यहाँ पे. What the advantage? More is the magnitude of current and the accuracy is also increased. Always will prefer any instrument ammeter with smaller value of resistance. The smaller value of resistance if we are creating, so if smaller value of resistance we are creating, so we can easily get the value for ammeter की कितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी. इसका फर्दर से 100 एम्पियर और लाइक दैट वी आर गोइंग टू मेजर, फर्दर दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज. तो दो फायदे एक साथ हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रेंज ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड and accuracy is also increased. So this thing we have. So one instrument ammeter is complete with the help of galvanometer and its function I have defined. Beyond that, the next is voltmeter. It's also important instrument. Voltmeter, how do we see? The voltmeter is used to measure the magnitude of potential difference between
2 points in circuit ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वोल्ट मीटर. हाउ इट शैल बी कनेक्टेड, सीरीज और पैरेलल. तो सेकेंड पॉइंट वी शुड नो, ऑलवेज connected in parallel combination to the place. Always it shall be connected in parallel to the points where we are measuring the potential difference. It shall always be connected in parallel. ये भी ध्यान देंगे, parallel में इसको जोड़ा जाएगा. And why so? Because in parallel potential difference remains same. Next point is that the reading of voltmeter. The reading of voltmeter, if you see, reading of voltmeter is lesser than the V actual. जब हम इसको मेजर करने जाएंगे तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी लेसर दैन द एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू. ये यहाँ भी इसकी लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज दिस. और फोर्थ पॉइंट व्हाट आई विल से दैट if resistance of voltmeter is increasing, accuracy will increase. Accuracy will increase. अगर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर आप बढ़ाते हो तो एक्यूरेसी विल इंक्रीज, और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी. और आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी फॉर आइडियल वोल्टमीटर, फॉर आइडियल वोल्टमीटर. आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इन्फानाइट होता है. ये ध्यान रखिएगा. लेकिन इन्फानाइट जब हो गया मतलब इसकी रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग दोनों क्या कर गई, मैच कर गई. तो दिस आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड फॉर वोल्टमीटर, वी शुड नो. करेक्ट. तो ये इंस्ट्रूमेंट की इसकी प्रॉपर्टी है और इसको हम वी कैन सी इन द सर्किट्स हाउ डज इट गो एंड ऑल ना. तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मेजरमेंट वैल्यू भी देख सकते हैं. नाउ हाउ any instrument can be converted, see any instrument means galvanometer can be converted into voltmeter also. I'll see how this galvanometer to voltmeter formation is there, that also we can see. Galvanometer is being converted into voltmeter. तो अगर मैं galvanometer को voltmeter में convert करता हूँ तो how it can be done, what are the basics. सेम चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे. देयर इज galvanometer, it has the resistance G, current is coming here, the maximum reading current is Ig. तो galvanometer to voltmeter में what we do here, important thing is connect a resistance, R resistance in series with galvanometer. यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं. नाउ सी सपोज आई से अगेन माई आई जी वैल्यू फॉर galvanometer इज 20 मिली एम्पियर एंड आई से कैपिटल G it was 20 ohm and I want a reading of voltmeter reading as 20 volt. Maximum reading I want to see 20 volt na. And here if I say Ig into G, if you multiply them, it is 400 millivolt. How much it will come, 20 into 22. इसकी जो रीडिंग आप अगर लेना चाहते हो तो दिस विल गिव द मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग, दिस विल गिव एज 400 millivolt. But I want to read the 20 volt. What shall I do? So what I am saying that we connect one resistance here and this is the resistance to be connected in series ना. तो R resistance को मैं यहाँ पे जोड़ दिया. Now if I am connecting the R resistance, the total instrument this gives the value of voltmeter. ये आपका total voltmeter जैसा behavior show करेगा. If I it's showing the voltmeter behavior and if I put another monitor screen there and the reading formula what it will be, I will say that total voltage drop will be Ig into R plus G and that should give the desired value, and desired value I am going to get it as 20 volt. First case it is 20. Now see what shall be the value of R. तो आप देखें Ig is 20 मिली एम्पियर, तो 20 into 10 power minus 3 into
R plus 20 and this value is also equal to 20. So, what I will get, just see, it is R plus 20, this value, just see, 20 got cancelled, it is 1000. So, value of R you will get it as 980 ohm. See, 980 ohm is quite larger than 80 ohm ना, तो ये वैल्यू आपको मिल गई. Here to convert this thing, the resistance to be added in series is how much? This 980 ohm. तो 980 ohm resistance if you are putting in series will get this thing. तो गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में करंट कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है इट इज दिस. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकते हो. दिस इज द फार्मूला फॉर कन्वर्जन फॉर एनी गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर. तो ये आप हमेशा याद रखेंगे. दिस आई जी इंटू आर प्लस जी is being converted into volt meter. How is being done? This thing I can see. Now, further if I say my volt reading is converted into 100 volt और मुझे 100 volt convert करना है इसी को, तो what shall be the new resistance also we can say. तो new resistance क्या आएगा उसको भी मैं देख सकता हूँ. If I increase the range, just see, तो what I will put in the formula, Ig is 20 into 10 power minus 3. R की वैल्यू I need to find, G is 20 and voltage is 100. No, voltage is 100 volt. So what I will get? So this value will be R plus 20 and this term if you see, so what I will get? It is 5000. 5000. So R will be equal to how much it is? 5000 minus 20. This value is equal to 4980 ohm. See, 4980 ohm. If I am putting the resistance, my voltage value will increase. अब आप देखो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बढ़ेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, वोल्टमीटर रेंज बढ़ेगा एंड एक्यूरेसी विल ऑल्सो इंक्रीज. दोनों फायदे एक साथ हो रहे हैं. When accuracy is also increasing. So if two advantages I am getting simultaneously, वो resistance of voltmeter बढ़ाओगे तो range of voltmeter will increase and accuracy will also increase. How this accuracy will increase I will prove with the cases. उसको लेके मैं prove भी करूँगा. But first thing, how I have converted any galvanometer into voltmeter you can see. तो किसी galvanometer को हमने voltmeter में कैसे convert किया ये चीज़ याद रखेंगे. ठीक है. Now see, the reading of voltmeter is also lesser than the actual value. ये I have told there. Reading जो होती है हमेशा कम होती है, क्यों वो भी देखिए आप. Suppose I say there are some resistors in the circuit and there is battery voltage. Say this thing. This battery voltage is here and say it is 12 volt battery is here. And here what I am doing, the resistance, this resistance is 3 ohm and this resistance is 6 ohm. These are the two resistances, correct. And if battery is attached here, the voltage if I say here, so you will see voltage will drop in ratio of resistances, current remains same in this case. For the 3 volt, here will be the voltage here, it will go to be as how much? V1 will be your 4 volt here drop. Second place the drop will be 8 volt, that is V2. So V2 is 8 volt and V1 is this. As per that I can say the current flowing right now is voltage is 12 by 9. So 12 by 9 is the current flowing in the circuit. 12 by 9 into 3, so V1 I will get it as 12 by 9 into 3. Now it is 4 volt. Accordingly we get that. This actual value here is, it is how much? 4 volt. Now if I want to read this with some instrument,
ये तो आ गई एक्चुअल वैल्यू, theoretical value is 4 volt. I want to read it with some instrument. I am putting one instrument here, just see. I am putting the instrument here and voltmeter I am putting, and see it is giving the reading V1. So what the V1 reading it will give? Suppose I say it has the resistance. Right now इसका जो resistance है मेरे पास वो 6 ohm है, वोल्टमीटर से रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम. तो व्हाट इट विल बी, द नया रीडिंग V1 डैश क्या आएगा वो हम लोग देख सकते हैं. तो इफ आई एम पुटिंग 6 ओम हियर, तो 6 and 3 दे विल इन पैरेलल. तो 6 into 3, 6 plus 3, what it will be, the new circuit if I draw for them, the new circuit will go like this, just see. 6 into 3, 6 plus 3, the net value is 2 ohm and it is 6 ohm, and this battery voltage is 12 volt. What you get here, the reading of voltmeter together right now it is the V1 reading I will get na for this. So see 12 volt, again they will divide the ratio of 1:3. So here the voltage drop will be how much, just see यहाँ पे जो voltage drop अब आएगा आपके पास ना, ये देखिएगा, this was 4 volt and the reading here 1:3 के रेशियो में वोल्टेज you have to drop. Here it is V1 and V2 will be 3V1 ना. तो 4V1 is 12, तो 1V1 is 3, तो this value will be here 3 volt, this will be 3 volt, and V2 will be what, 3 into 3, 9 volt. The reading of V1 dash reading is 3 volt, which is less than 4 volt. एक्चुअल रीडिंग से क्या हो गया, कम आ गया. परसेंटेज एरर इफ यू सी, तो V माइनस V डैश अपॉन V, एक्चुअल परसेंटेज एरर यू कैन सी. तो V इज योर 4 माइनस 3/4, तो इट इज व्हाट, द वैल्यू इज 1/4. फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा V by V is 1/4 and it corresponds to 25%. तो 25% is the error right now we have. जो 4 वोल्ट की रीडिंग होनी चाहिए थी, that is coming as 3 volt and has the percentage error is 25%. This thing happened. So reading is lesser but it is not accurate also. But somehow if I increase the resistance की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ. अभी I was putting this value as how much, 6 ohm. I was putting as 6 ohm. Now if I put it, second case, I put the resistance of voltmeter, इसका जो रेजिस्टेंस 6 ओम की बजाय I am putting it as 60 ohm, just see. Now I am putting as 60. For 60 ohm if I say R की वैल्यू इधर मैं ऐड करता हूँ 60 ohm, तो for that resistance of voltmeter what it will be, 60 into 3 over, just see, 60 into 3 over 60 plus 3, it is 180 by 63. So this value we have, the net resistance 180 by, the net resistance आप देखो, the value is 180 by 63 ना. तो what the resistance I will get, 180 divided by 63. So this value is 2.571. So this value is 2.571. This value we are getting. तो resistance what it was initially, ये कितना था आपका, 3 ohm. यहाँ पे क्या हो गया था आपका, this value it was going to be 2 ohm. Here if I am increasing, this value is going to be 2.5 ohm. तो voltages will be divided here. And if I put the this thing here, अब आप देखोगे ये वोल्टेज आपका कितना आ गया, 12 वोल्ट था. This resistance is 2.57 and this resistance is how much, this is your 6 ohm ना. So these resistances are in the ratio of 2.57 and 6 ohm. If I get the ratio for 2.857, this value is 2.857.
ये वैल्यू 857 है, 2.857, करेक्ट। तो दिस वैल्यू इज 2.857 और ये 6 ओम है। तो सी द चेंजेस, व्हाट द चेंजेस आई कैन गेट, ये रिजल्ट में आप पा सकते हो कि नाउ इट इज क्लोजर टू 3 ओम। अगर आप देखोगे ये जो होगा क्लोजर टू 3 ओम पहुंच रहा है, पहले कितना था 2 था। अगेन इफ आई से द परसेंटेज डेल्टा वी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो डेल्टा वी विल बी ये 2.857 इट इज, और पहले इसको कितना क्लोजर हो गया 3 के आसपास जाना चाहिए था। और रिस्पेक्ट टू 3 इफ आई सी तो यू कैन से द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस से आप ये रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या हो गया ये 2.857 अपॉन 3 इफ आई रिलेट ना, तो 2.857 अपॉन 3 अगर देखोगे तो दिस वैल्यू एक्यूरेसी विल बी मोर। तो जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो एक्यूरेसी ये 3 के, देखो 3 के पास पहुंचता जा रहा है ना। एंड इफ द रेजिस्टेंस इज मेड इनफाइनाइट, इफ आई मेड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एज इनफाइनाइट वेरी लार्ज वैल्यू, देखो इन्फिनिटी into 3 over infinity plus 3, तो infinity very large value if I put, so this value will close to 3, तो close to 3 आने के लिए our resistance has to be more and more, तो this thing I have derived। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि resistance of voltmeter बढ़ाते हो तो range to reach, range जो voltage reading जो होगा वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा, and accuracy will also increase। all these things happen for the voltmeter, ammeter, voltmeter instruments, how they are put, और कैसे उसको कन्वर्जन में ले जाते हैं ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। हमेशा एक्यूरेसी जो होगी विद द हेल्प ऑफ योर हायर रेजिस्टेंस वोल्टमीटर इट विल बी इंक्रीज्ड, अदरवाइज रीडिंग में हमेशा कुछ न कुछ एरर आएगा। और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हैज़ टू बी इनफाइनाइट ना, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मान लो फाइनली मैंने क्या बताया था, दिस रेजिस्टेंस ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 2.857 ऐसे मान लेता हूँ, एंड दिस वाज 6 ओम ना। अब आप देखो कि द नेट वैल्यू फॉर द करंट एंड रीडिंग क्या फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ देखो। दिस इज योर, दिस बैटरी वाज ऑफ द वैल्यू 12 वोल्ट ना, तो दिस बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट। तो व्हाट इज द करंट फ्लो हियर, ये करंट फ्लो आप देख सकते हो। तो करंट फ्लो वैल्यू इन दिस केस इफ आई सी द करंट फ्लो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वैल्यू विल बी वोल्टेज अपॉन करंट 6 प्लस 2.85, तो ये हो गया 8.857। तो व्हाट द करंट फ्लो हियर, करंट फ्लो वैल्यू यू कैन गेट इट इज हियर, ये चेक करिए। तो ये वैल्यू आपकी करंट फ्लो क्या आ जाएगी 12 अपॉन 8.857, तो दिस इज 1.354। तो दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कमिंग 1.354, ये देखो। तो करंट इज कमिंग एज 1.354 एम्पियर, करेक्ट। तो व्हाट इज V1 वैल्यू राइट नाउ, मैं इसको देखो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू ये वैल्यू सही आती है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो V1 रीडिंग आएगी V1 डैश, दैट वैल्यू विल बी करंट इज 1.354 ना। इफ आई मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस इनटू 2.857, तो दिस वैल्यू इज 3.87, दिस वैल्यू V1 डैश इज 3.87 वोल्ट। तो दिस वैल्यू इज 3.87 वोल्ट। अब आप देखें तो दिस वैल्यू इज 3.87 वोल्ट। हाउ मच इट इज लैगिंग फ्रॉम 4 वोल्ट, इसका जो V आइडियल था वो कितना था 4 वोल्ट था। 4 वोल्ट से कितना ये फ़र्क पड़ गया, तो 0.13 वोल्ट। तो डेल्टा V आपका जो वेरिएशन आ रहा है क्या आ रहा है 0.13 वोल्ट अपॉन V कितना था 4/4। तो दिस अरेंजमेंट यू कैन सी कि ये जो वेरिएशन आ गया कितने परसेंट आ जाएगा, दैट ऑल्सो यू कैन सी फ्रैक्शन इट इज दिस कॉरस्पॉन्डिंग द परसेंटेज इट विल बी 13/4
26%। अब आप देखो तो हाउ मच वैल्यू इट इज कमिंग एज 4 3 जा 12, करीब 1 0, 4 2 जा 8, 3.25%। तो जो रेजिस्टेंस इनिशियली आपका 25% में एरर दे रहा था फॉर 6 ओम, the error was 25%, and for the next case of 60 ohm 10 times brighter, this error is 3.25%. error is drastically decreased, error आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, जो 25% से 3.25% पे आ गया। इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ना वो वोल्टमीटर का, वो बढ़ाता चला गया, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। वैसे मान लो नेक्स्ट आई एम पुटिंग एट 600 ओम, तो 600 ओम पे आप पाओगे एक्यूरेसी इज इंक्रीज्ड फर्दर 6000 ओम, और ज़्यादा पास आ जाएगा, तो इसको 99% तक एक्यूरेट और ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग कर सकते हैं टिल वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। तो दिस थिंग इज़ फॉर वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, व्हाट आर देयर यूजेस, कैसे हम इसको यूज़ कर डिफरेंट सर्किट में ले जाएंगे, what are their limitations, that all I have defined, correct। अब इसके बाद इसमें one very important instrument that is called potentiometer that behaves as a ideal voltmeter, उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे in the next class। Thank you।